अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग की? खैरियत से ठीक ठाक हैं। वेलकम टू द शो। आज हमारा पराठा डे है और पराठा डे बेसिकली अगर आप कराची में रहते हैं, वैसे भी और शहरों में भी इसका ट्रेंड शुरू हो गया। चाय खाने, चाय का ट्रेंड कराची में बहुत ज़्यादा था। लाहौर में जब मैं लाहौर रहा हूँ, मैं 5 साल लाहौर रहा हूँ, 93 से 98 तक, वहाँ पे तो बिल्कुल सॉफ्ट ड्रिंक था। चाय के खोखे तो या दुकानें जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और एक टाइम मैं कंपनी के लिए काम कर रहा था, तो कराची में एक मखसूस इलाके में ये चाय खाने तकरीबन 250 थे। 250। मैं हैरान रह गया था। मतलब रोड पे हमें चलते हुए तो नज़र 5, 6, 8, 10, 15 नज़र आएंगे, लेकिन जब वो कंपनी ने मुझे डिटेल दी तो वो 250 चाय खाने थे। और इनके पराठे बड़े मशहूर हैं। और पराठे तो ऐसे पराठे नहीं है कि आम चाय पराठा जो एक होता है वो तो टिपिकल है। चॉकलेट पराठा, पिज़्ज़ा पराठा, टिक्का पराठा, फहीता पराठा और दुनिया जान के पराठे बेइंतहा। मतलब अभी लास्ट टाइम मेरे एक दोस्त ने मुझे अपना मेन्यू भिजवाया और उसका भी चाय खाना है वहाँ पे। उसके पास से 10 किस्म के पराठे थे और बेहतरीन, ऐसे ऐसे कि अब हैरान रह जाए। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा पराठा और साथ में बना रहे हैं अरेबिक पराठा। अरेबिक पराठा काफ़ी अर्सा पहले बनाया था, लेकिन इसकी रिक्वेस्ट बार बार आई थी कि दोबारा बनाए, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी रेसिपी बड़े मज़े का है। और ये पाकिस्तान में आमतौर पे कराची में मैंने देखा है रमज़ान में सिर्फ, वो भी चंद मखसूस जगहों पे ये पराठा मिलता है, लेकिन वो डीप फ्राई करते हैं, बहुत हैवी हो जाता है। ये बड़ा हेल्दी पराठा है, यानी इसमें सेहत के हवाले से बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करेंगे इसकी। और रेसिपी के लिए यहाँ पे मैं ले लूँगा एक छोटे साइज़ का पैन, ये वाला। ये पैन आ गया, चूल्हा किया ऑन। और ये बीफ के साथ बन रहा है, आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, फ़िश, प्रॉन, मटन, कोई सा मीट ले लें। सिर्फ सब्जियों के साथ भी बन सकता है। सब्जियों में आजकल सीज़न में टॉप की सब्जियां हैं, फूल गोभी, बंद गोभी, मटर, गाजर, इनका कॉम्बिनेशन बना लें, आलू, इनको पका लें। और साथ में होना क्या है कि इसका मिक्स बनेगा कीमे का। इसके बाद मिक्स को हम पकाने के बाद फिर एक पराठा रोटी, ये देखें, ये हमने पहले से बेल के रखी हुई है, सिंपल सादा जो हम घर पे चपाती बनती है, मैदे की बनी हुई है, नमक शामिल है। इसको गूंदने के बाद इसको हमने बेल के रख दिया है। होगा क्या कि कीमा पहले पकेगा, फिर ये अंडे हमने बॉईल किए हुए इनको स्लाइस करेंगे और फिर साथ में इसमें चेडर चीज़ डलेगी, फिर उसको बंद करेंगे रैप करके, फिर ये पैन में फ्राई होगा और थोड़े से ऑयल में फ्राई होगा। और जिस किस्म का ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे वो सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। वो कौन सा ऑयल है भला? अरेबिक खानों में ये प्याज, लहसुन वगैरह इतना ज़्यादा फ्राई नहीं होता। थोड़ा सा फ्राई किया, फिर इसमें हमने ये बीफ का कीमा शामिल कर दिया जो मेरे ख्याल में तकरीबन आधा किलो है। इससे 4 बड़े पराठे बनेंगे ठीक ठाक साइज़ के, और 6 भी बन सकते हैं अगर आप दरमियाने साइज़ के बनाएं। फिलिंग वाइज हम इसमें फिलिंग थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। तो कीमा शामिल किया और कीमे की थोड़ी सी यहाँ पे करेंगे बुनाई। ध्यान में रखिएगा, आप बीफ की जगह चिकन भी शामिल कर सकते हैं, बट चिकन कोशिश करें थोड़ा सा ज़रा कम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेहत के हवाले से इंतहाई नुकसानदेह या कुछ ऐसी चीज़, लेकिन कोई भी चीज़ जो आप तवातुर से इस्तेमाल कर रहे हो, ख़ासतौर पर रेड मीट के हवाले से आपको बताते चलें कि रेड मीट ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है। इनमें विटामिन डी की आयरन की कमी, आयरन की जो कमी है वो आमतौर पर लोग समझते हैं कि पालक बहुत अच्छी सोर्स है, रेड मीट सबसे अच्छी सोर्स है आयरन की। और इसके अलावा एक और ख़ास बात यह है कि इसकी एब्जॉर्प्शन, यानी कहते हैं ना कि आपका खाना आपके जिस्म को लगना, इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है। इस वजह से आयरन की कमी जो पाकिस्तान में ख़वातीन में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसका हल है। और बस ये कोशिश करें कि गोश्त थोड़ा रूखा हो, ज़्यादा चर्बी वाला ना हो, क्योंकि आगे जाके फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस होंगे। लेकिन रेड मीट के नुकसानात इतने नहीं है, फ़ायदे हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, आप कोई भी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसके नुकसान होने ही होने। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई किया, कलर इसका जैसी चेंज हो गया। ये बुनाई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसका जायका ज़रा मज़ेदार हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको फ्राई कर दिया और अब इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन 2 से 3 कप, 2 कप पानी शामिल करेंगे। उबाल आएगा धीमी आंच पे, 20 मिनट पकेगा, कीमा पक जाएगा। इसको उतार लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसको पराठे में भर के, और इसमें चंद और चीज़ें भी इस्तेमाल होनी है, वो आपको बाद में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले कीमा, और कीमे के साथ ही इसमें हमने शामिल कर दिया थोड़ा सा नमक और साथ में शामिल कर दिया पानी। ये चीज़ बस। इसके बाद उबाल आ गया। उबाल आने के बाद इसमें हम आंच धीमी कर देंगे। धीमी आंच पर आराम से 15-20 मिनट पकेगा। 20 मिनट के अंदर बीफ का कीमा आराम से पक चुका होता है। इतनी ज़्यादा देर इसको लगती नहीं है, 20 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह लजीज़ ये तैयार हो जाएगा। तो इसको मिक्स किया, ढक दिया। अब इसमें मज़ीद कोई काम नहीं करना, मज़ीद काम करेंगे थोड़ी देर बाद जब ये कीमा गल जाएगा। फिर इसमें चॉप पार्सले शामिल करेंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं इतना। काली मिर्च और आखिर में प्याज शामिल करेंगे। और प्याज ये आ गया,
प्याज का इसके साथ जायका बड़ा मज़े का आता है, लेकिन ये हम एंड में शामिल करेंगे। तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे पानी इसका बिल्कुल खुश्क करने के बाद, और फिर ये कीमा तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा ठंडा इस वजह से करेंगे कि अगर पराठे में आपने गर्मा गर्म कीमा भर दिया तो पराठा हैंडल नहीं होगा, जो डो है नरम हो जाएगा और टूटेगा। सो इस वजह से इसको कीमे को ठंडा करना लाजमी होगा। अब इसको बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। सिर्फ इसमें इतना ही काम है। पराठा जो हमारा पिज़्ज़ा पराठा बन रहा है बड़ा मज़े का। इसके 2 किस्म के आते हैं। जो कराची में अमूमन पराठा मिलता है वो अंदर रैप्ड होता है, यानी इसी ये पराठा जो नॉर्मल पराठा होता है इसके अंदर हम चिकन, पिज़्ज़ा सॉस, साथ में जो सब्जियाँ डलती हैं इसमें पिज़्ज़े में, मशरूम हो गए, ब्लैक ऑलिव हो गए, कैप्सिकम हो गया, वो डलेगा, और फिर चेडर या मोज़रेला चीज़, और इसको बंद कर देते हैं। लेकिन आज जो हम बना रहे हैं वो ओपन फेस पिज़्ज़ा बोलते हैं इसको पराठे का, यानी पराठा टिपिकल पका, टिपिकल पराठे के ऊपर हमने चीज़ें डाल दी और इसको हम पैन में भी पकाएंगे और अवन में भी बेक करेंगे। ये दोनों तरीक़ों से आपको दिखा देंगे। ज़्यादा बेहतर तरीका मेरे हिसाब से अवन है, चूँकि पिज़्ज़ा है ही टिपिकल अवन का आइटम, लेकिन चूँकि पराठा है तो इसको हम पैन में भी आसानी से बना सकते हैं। तो पैन में और अवन दोनों तरीक़ों से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगा। आज इसमें कर रहा हूँ धीमी, और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। अरेबिक पराठा अज्जा मैदा 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 1.5 कप फिलिंग के लिए, बोनलेस बीफ आधा किलो, उबले अंडे स्लाइस 8 अदद, कटे पार्सले 5 खाने के चमचे, कटी प्याज चॉप्ड 1 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, नमक 1 चाय का चमचा, कद्दूकस चेडर चीज़ 2 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, काले जैतून 1 कप, अचारी खीरा 1 कप। वापस आ गए जी, और अरेबिक पराठे का काम यहाँ पे शुरू हो गया। और यहाँ पे हमने ड्यूड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया 3 से 4 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं, और इसमें शामिल किया हमने सबसे पहले लहसुन 1 खाने का चम्मच, थोड़ा सा फ्राई किया, फिर आधा किलो गाय का कीमा शामिल किया, उसको थोड़ी सी बुनाई की 3-4 मिनट, फिर हमने नमक शामिल करके 2 कप पानी शामिल किया। उबाल आने के बाद धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ दिया। अब ये पकता रहेगा आराम से। इसको तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके, 15 मिनट इसको हम और देंगे, फिर इसका पानी बिल्कुल खुश्क करेंगे, इसमें चंद चीज़ें और शामिल होंगी, और फिर हम पराठे की तरफ आ जाएंगे। लेकिन इन द मीन टाइम हमारे पास टाइम है तो हम आ जाते हैं पिज़्ज़ा पराठे की तरफ। ये बड़ा मज़े का है, वैसे बहुत टेस्टी। कराची में जितने भी ये जो चाय खाने हैं, इसमें जो पराठे में जो मोस्ट सेलिंग पराठा है वो ये पिज़्ज़ा पराठा ही है। और पिज़्ज़ा पराठे में फिर तिक्का फ्लेवर, तिक्का ज़्यादा और देसी हो जाता है। हम भी यही करने वाले हैं। चिकन हमने ले लिया यहाँ पे, और ये हमने इसमें चिकन टिक्का मसाला जो बाज़ार में तैयार मिलता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चले जाएं, वहाँ पे आपको मेरी ही बनी हुई बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी जिसमें टिक्का मसाला भी शामिल है। और रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि गोश्त को अपने बॉईल करने के बाद इसको अपने तार तार कर लेना है। वो भी कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैं अभी बना रहा हूँ ये भी तरीका सही है, यानी सिंपली स्ट्रिप्स को हम पका के और फिर इसको एज इट इज़ रहने दें। तो दोनों रेशा रेशा भी कर सकते हैं बॉईल करने के बाद, और डायरेक्टली भी पका सकते हैं। दोनों सूरतों में पिज़्ज़ा का टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। मैं इसको रेशा रेशा नहीं कर रहा, और मैं इसको अभी प्लान ये कर रहा हूँ कि स्ट्रिप्स में ही रहने दूँ। यहाँ पे हमने पैन ले लिया, और फिर दोबारा ग्लव पहनते हैं, और उसके बाद चिकन पक जाएगा 5 मिनट के अंदर। ये पराठा बनाना बहुत आसान। अगर आपके पास अब्दुल्ला भाई जैसे बंदे हो, हमारे पास तो बंदा है, तो फिर बहुत आसान, सारा काम उसने कर दिया। हम तो बैठ के यहाँ पे, और माजिद भाई। तो अभी हम फ़िलहाल बहुत आसान पराठा बनाने वाले हैं। कटिंग सारी हो चुकी है, खाली मसाला मिक्स किया, पराठा भी तैयार आ जाएगा। पराठे को हमने पैन में फ्राई करना है, ऊपर से इसकी टॉपिंग आ जाएंगी, वो भी तैयार आ गया। पिज़्ज़ा सॉस भी हमने तैयार लिया है बाज़ार में। कुछ चीज़ें अगर आप तैयार ले लें इतनी महंगी नहीं पड़ती। मैं अभी आपको डिटेल देता हूँ। सबसे पहले पैन में हमने चिकन डाल दिया, इस तरह खुला खुला डालेंगे। पैन खूब गर्म होना चाहिए, फिर आप चिकन इसमें शामिल करें। ये आ गया, और बस, और तेज़ आंच पे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा देर तेज़ आंच पे पकाया तो फिर ये मसाला इसका जल जाएगा। तो मेक श्योर कि थोड़ी देर के लिए, और चम्मच नहीं चलाएंगे। अभी चम्मच चलाए तो ये पानी छोड़ देगा। इस वजह से फ़िलहाल इसको एज इट इज़, देखिए खुला खुला रखा हुआ है। और जो बाज़ार में ये पराठे वैसे महंगे हैं, काफ़ी ठीक ठाक महंगे हैं। मैं हैरान हो गया था। लास्ट टाइम मैंने एक जगह से खाया था कि बिल्कुल 600-700 रुपये का था। मतलब महंगा है सच। तो पिज़्ज़ा भी आप खा रहे हैं, इतना बड़ा तो आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महंगा नहीं था, लेकिन कंपैरेटिवली साइज़ उसका बहुत छोटा था। अलबत्ता इतना सा साइज़ था। तो घर बैठे अगर आप बना रहे हैं तो मसाला आपका तैयार बाज़ार से ले लिया चिकन टिक्के का, या बगैर चिकन टिक्के आप उसमें लाल मिर्चें, हल्दी भी शामिल कर सकते हैं चिकन की मैरिनेशन में, और कोई और मसाला भी शामिल कर सकते हैं, सादा भी रख सकते हैं। और फिर पिज़्ज़ा सॉस ले लें।
ये बाज़ार में तैयार मिलता है, बहुत आसानी हो जाएगी अब, क्योंकि बहुत ख्वारी का काम है पिज़्ज़ा सॉस। या तो अगर कभी बना रहे हो, मैंने तो बहुत दफ़ा बनाया शो में, आप इसकी भी रेसिपी ले सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हर जगह आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और धीमी आंच पे 2-3 मिनट और पकाएंगे। चिकन हमारा पक गया। बाकी हमारा पिज़्ज़े के ऊपर काम इतना नहीं है, पराठा आएगा और उसको पैन में भी बनाएंगे और फिर साथ में अवन में भी बेक करेंगे, दोनों सूरतों में इसको बनाएंगे। और ये हो गया चिकन तैयार तकरीबन। जब एक दफ़ा तैयार हो गया फिर हमारा काम बहुत ईजी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा पकाया और आँच थोड़ी धीमी इसमें से कर ली थी, मैंने आपको बताया, अदरवाइज़ तेज़ आंच पे मसाला जल जाता है। थोड़ा सा पकाया तेज़ आंच पे ताकि पानी ना छोड़े, और ये देखिए पानी भी नहीं छोड़ा। चिकन भी मुकम्मल तौर पे पक गया। चिकन का कुकिंग टाइम 6-7 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया फ्राई, और चूल्हा एक दफ़ा मैं तेज़ के हल्का सा कर लूँगा ताकि अगर थोड़ा सा पानी छोड़ा होगा वो ड्राई हो जाएगा बस। तो ये हमारा पिज़्ज़े की टॉपिंग होगी तैयार। इसको भी मैं एक बाउल में निकाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसकी टॉपिंग जितना भी पिज़्ज़ा पराठा हो या अरेबिक पराठा, इसकी टॉपिंग और फिलिंग ये दोनों आपने कोशिश करना है कि थोड़ी सी ज़रा ठंडी हो जाए, तो फिर इसको बनाना आसान होता है। अदरवाइज गर्मा गर्म अगर आपने इसको पराठे के ऊपर डाल दिया, पराठा हो जाता है डो नरम, फिर उसका हैंडलिंग थोड़ी ज़रा मुश्किल हो जाती है। ये लीजिए, ये हो गया काम तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें भी टाइम है, इसमें कम बेश मेरे हिसाब से 10-1 मिनट और हैं। जैसे कीमा बन गया, पर पराठा बनाना इसका बहुत ही आसान। तो ये काम हमारा हो गया कंप्लीट। पिज़्ज़े का काम तो बिल्कुल रेडी है, चीज़ें हमारी सारी रेडी है। इसको हटा लेते हैं, इसको हटाते हैं और चीज़ें सारी असेंबल करते हैं यहाँ पे। थैंक यू। मशरूम स्लाइस करने के बाद हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हमने सिंपली पराठे आएंगे, पराठों को हमने थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसमें छोटी सी टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहला काम हमारा ये इम्पोर्टेंट है। सो ये करके फिर हम आएंगे पराठे की तरफ। मशरूम की टॉपिंग आ गई, ब्लैक ऑलिव आ गया, साथ में शिमला मिर्च है। सो ये काफ़ी टॉपिंग्स हैं। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे कहीं जगह पराठा। पिज़्ज़ा पराठा। पराठा डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, पानी 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, सूजी 4 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे, सूजी इजाफी 5 खाने के चमचे। टॉपिंग के अज्जा: चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स आधा किलो, टिक्का मसाला 3 खाने के चमचे, कद्दूकश चेडर चीज 1 कप, कद्दूकश मोज़रेला 1 कप, शिमला मिर्च स्लाइस 1 कप, मशरूम स्लाइस 1 कप, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, काले जैतून स्लाइस्ड 1 कप। लीजिए, कीमा पक गया और कीमा पकने के फ़ौरन बाद इसमें हम शामिल करेंगे कुटी काली मिर्च, साथ में आ गया चॉप किया हुआ खूब सारा प्याज। इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, लेकिन बिल्कुल आखिर में शामिल करना है और थोड़ा सा फ्राई करना है। साथ में आ गया चॉप पार्सले, ये ऑप्शनल है, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई मसला नहीं। और इसके साथ अभी हम जितना पकाएंगे देखिएगा, इसको मैं टोटल प्याज को 1 मिनट पकाऊंगा, लेकिन इसके साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने करनी है। अगर आपके पास थोड़ा ब्रेड क्रम्ब हो ना, तो ये बड़ा बेहतरीन बनता है। वो कैसे? वो ये प्याज जो पानी छोड़ेगा या बीच में थोड़ा सा पानी होगा ना, वो इसको कर लेगा एब्जॉर्ब। ब्रेड क्रम्ब से क्या हुआ? ब्रेड क्रम्ब से ये हुआ कि पानी जो प्याज ने छोड़ा और बीफ में थोड़ा पानी था, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल के फौरी तौर पे थोड़ा सा ठंडा करूँगा ताकि हम इसका अरेबिक पराठा बनाने के काबिल हो जाएं। ये आ गया। बड़ा कीमती गोश्त है, बिल्कुल भी थोड़ा सा ज़ाया नहीं करना, सारा का सारा आना चाहिए। ये आ गया। इसको हम थोड़ा छोड़ेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। ये ले अब्दुल्ला भाई, और इसका पैन का काम भी हुआ ख़त्म। इसको हटाते हैं यहाँ से, और एक और पैन आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम पिज़्ज़ा पराठे की तरफ। चूल्हा किया ऑन। इसका तरीक़ाकार ये है कि सारी चीज़ें पहले तो सामने रख लें। चेडर चीज़ रखी, मोज़रेला चीज़ रखी, ड्यू ड्रॉप के ब्लैक ऑलिव रखे, मशरूम रखे, शिमला मिर्च है, पिज़्ज़ा सॉस है, चिकन आ गया। सिंपल। रेसिपी कार्ड में मैंने आपको बताया कि चिकन के लिए लिखा हुआ था कि इसको रेशा रेशा कर ले, हम इसको एज इट इस्तेमाल करेंगे। और पैन जैसी थोड़ा सा गर्म हो जाए, ये आ गए हमारे पराठे। पराठे को हम ईच साइड थोड़ा सा पकाएंगे, बिल्कुल हल्का सा। अच्छा, जहन में रखिएगा, जब भी पिज़्ज़ा पराठा बना रहे हो, पराठे को आपने जिस साइड पे आपने पराठा को टॉपिंग करनी है, उस पे आपने ऑयल नहीं लगाना। अगर ऑयल लगाया तो ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग चिपकेगी नहीं, ये सारी की सारी उखड़ जाएगी। सो मेक श्योर कि आपने उस साइड को, अभी मैं देखिएगा इस साइड को थोड़ा सा पका रहा हूँ और निचली वाली साइड को और थोड़ा सा पकाऊंगा, ज़्यादा नहीं, ताकि इसके ऊपर टॉपिंग चिपक सके।
हल्का सा पका। और ये इसकी रेसिपी पूरा रेसिपी कार्ड में लिखी हुई है। आटे से गूंदा, इसको नमक शामिल किया, फिर इसको सीधा करके बिल्कुल रोटी बना के इसके ऊपर हमने थोड़ा सा सूजी डाली और मैदा डाला। सूजी क्या करती है, लेयर्स को, परत को जो पराठे की है उसको क्रिस्पी रहने देती है और दबती नहीं है, खुलती है। ये देखिए ये रोटी पक गई। अब मैंने चूल्हा कर दिया बंद, चूल्हे से बंद किया। इस साइड पे मैं इसकी करूँगा टॉपिंग, और टॉपिंग के लिए सबसे पहला काम, इसके ऊपर आ जाएगा पिज़्ज़ा सॉस। ये पैन के अंदर ही बनेगा। ये पिज़्ज़ा सॉस आ गया। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना है, ये इसका रेशो आउट हो जाता है। और ख़ास तौर पे इस पिज़्ज़ा में तो इस वजह से भी नहीं, क्योंकि इसका मॉइस्चर कम निकलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो जाए। इस हवाले से आपने इसको कोशिश करना है कि पिज़्ज़ा सॉस को कम ही लगाएं। मतलब इतना कम तो नहीं कि टेस्ट ना आए, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। एजेस तक ले गए सॉस को, और इसके बाद पहला काम ये तो ये देखिएगा, इसको इस साइड पे, जिस साइड पे हमने टॉपिंग करे इस पे हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया हुआ। पराठे के अंदर ऑयल है लेकिन इसके अंदर ऑयल नहीं है। और इसके बाद आ जाएगा इसके ऊपर चेडर और मोज़रेला चीज़, और कोशिश करें कि ये चेडर और मोज़रेला साइडों में ना गिरे। जिस तरह ये देखें गिर गई, सो आपने इसको उठा लेना है, अदरवाइज़ ये पिज़्ज़ा जो है पैन के अंदर ही चिपक जाएगा। सो ये चीज़ चेडर आ गई, मोज़रेला आ गई, अच्छी तरीके से साइडों तक ले गए। बस पूरा जिस तरह पिज़्ज़ा की टॉपिंग करते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से। इसके बाद आ जाएगा इसके ऊपर चिकन। चूल्हा बंद है, ध्यान में रखिएगा, चूल्हा बिल्कुल भी ऑन नहीं होना चाहिए, नहीं तो गया काम से, यानी पक जाएगा और ऊपर आपकी टॉपिंग ही आप कर रहे होंगे। इसकी चिकन आ गया। अब इसके ऊपर आ जाता है ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स। अच्छा, इसको खूब निचोड़ लीजिएगा, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पिज़्ज़ा को बहुत सॉगी कर देगा। मशरूम टिन से खोलें, इसको स्लाइस करने के बाद अच्छी तरीके से निचोड़ लें। ये आ गए इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स ड्यू ड्रॉप के, और इसके बाद आ गया शिमला मिर्च। बस। अच्छा, अब हमने इसका चूल्हा ऑन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पे बॉटल में ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल ऑलरेडी मौजूद है। तो हमने करना ये है कि मैं इसकी साइड थोड़ी सी उठा लूँगा, हल्की सी पराठे की, ताकि ऑयल नीचे चला जाए। ये देखिए, बस। अब ढक्कन रखा, और ये धीमी आंच पे पकेगा, ध्यान में रखिएगा, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकेगा, क्योंकि टॉप हमने सारा का सारा इसकी जो चीज़ें रखी है वो थोड़ी सी पके, चीज़ मेल्ट हो, और नीचे से पराठा पके। अगर तेज़ आंच पे पका दिए, नीचे से पराठा जल जाएगा और ऊपर का जो काम है वो कच्चा रह जाएगा। पराठा हमने जो जिस साइड पे इसको रखा था उसको थोड़ा सा पका लिया था। यहाँ पे दोबारा फिर आपको दिखा लेते हैं। एक और पैन ऑन कर दिया, आंच इसकी देखें बिल्कुल धीमी, और ये ऑयल जो शामिल किया था ये अब आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे जाना शुरू हो जाएगा, पराठा पकना शुरू हो जाएगा। बाय द टाइम पराठा पकेगा, ये ऊपर टॉपिंग भी इसकी मुकम्मल तौर पे मेल्ट होके तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी चीज़ मैं इसके ऊपर और डाल दूँगा, ताकि इसकी जो टॉप की चीज़ें हैं ये इसके साथ पनीर में चिपक जाएं, नहीं तो ये भागे दौड़ेंगी। ये नहीं, बिल्कुल धीमी आंच, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट, 6-7 मिनट। ये देखें बिल्कुल धीमी आंच पर रखा हुआ है। ढक्कन रखना ज़रूरी है। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, और एक और पराठा आपको दिखा लेते हैं, फिर हम इसको ओवन में बेक भी करेंगे। जब तक इसको यहाँ पे पका रहे हैं, हम आ जाते हैं ओवन वाला पराठा। बल्कि इसको पहले निकाल लेते हैं, इसको पका लेते हैं, एक दफ़ा और आपको दिखा दें ताकि आपको हो जाए आइडिया। इस नीचे वाली साइड जिसको हमने टॉप पे इसको करना है वो अच्छी तरीके से पक जाए। अच्छे पैन को थोड़ा सा आपने टिल्ट कर लेना है, ताकि तेल जो हमने नीचे शामिल किया था वो हर तरफ चला जाए। ये देखिए, इसको ज़रा थोड़ा घुमाया फिराया, और बस ढक दिया। यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो ये अंदर वाली साइड जिस पर हमने टॉपिंग करनी है वो थोड़ी सी पक जाए। बस ट्रे ले लेते हैं बल्कि, और ट्रे में आपको अभी इसका तरीका बेकिंग वाला भी दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा पक जाए, ज़हन में रखिएगा, इस साइड जो निचली वाली साइड है इस पर आपने ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना, नहीं तो ये टॉपिंग नहीं चिपकेगी। बस अब इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ओह सॉरी, बंद करने से पहले मैं थोड़ा सा ऑयल अभी से इसमें शामिल कर रहा हूँ पराठे के लिए।
ये देखिए, इसको घुमाया, यहाँ पे आ जाते हैं और ये पराठा जो ओवन में बेक करने वाला है इसको लेके और इसकी साइड पे नीचे हमने ये ऑयल लगा दिया और ये पराठा आ गया। बस नीचे इसके ऑयल अच्छा थोड़ा ज़्यादा लगा दिया और अब इसको हमने कुछ भी नहीं करना, इसको एज इट इज़ हमने इसके ऊपर आ जाएगा पहले पिज़्ज़ा सॉस और बिल्कुल वही टॉपिंग जो हमने पहले की थी। ओवन में बेक होगा 10-12 मिनट, 210 डिग्री पे मैंने इसको हॉट ओवन ऑन किया हुआ है। पिज़्ज़ा सॉस पहले फैलाया और एजेस तक आने के बाद और थोड़ा सॉस बराबर भी हो जाए, बस अब आ जाती है इसके ऊपर टॉपिंग। सबसे पहले चीज़, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि पहले मीट वगैरह की टॉपिंग कर देते हैं फिर चीज़ की करते हैं। उससे क्या होता है कि इसका जो मॉइस्चर है वो अंदर रह जाएगा, यानी ऊपर नहीं आएगा और वो अंदर रह जाने की वजह से आपका पिज़्ज़ा सारा हो जाएगा सॉगी। तो इसके ऊपर पनीर डाली हमने, इसके बाद इसकी टॉपिंग्स आ गई जिसमें सबसे पहले आ गया चिकन। क्वांटिटी देख रहे हैं, ये पिज़्ज़ा वाला कोई आपको कभी भी नहीं देगा इतनी सारी क्वांटिटी के साथ। घर में सस्ता भी पड़ेगा, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है। ये आ गया इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स ड्यू ड्रॉप के, आ गया मशरूम स्लाइस्ड ड्यू ड्रॉप का और आ गया शिमला मिर्च और इसके बाद आ जाएगी थोड़ी सी पनीर इसके ऊपर और फिर ये जाएगा सीधा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट 10 मिनट्स 210-220 डिग्री पे। ये नहीं, बस ये गया हमारा पिज़्ज़ा पराठा ओवन में भी। और वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ये पराठा जो हमने अभी बनाया था इसकी आपको दोबारा शक्ल दिखा देते हैं। आँच बिल्कुल धीमी है, देख रहे हैं कितनी धीमी आँच पे पक रहा है, ये आराम से भी देख रहे हैं, इसकी टॉपिंग भी। और अब इसका ढक्कन हटा देंगे, उसकी वजह यह है कि थोड़ा इसकी स्टीम निकले, अदरवाइज अगर ढक्कन रखा तो ये ऊपर जो इसकी जो स्टीम निकल रही है नहीं निकलेगी। ये सारे इसकी जो सब्जियां, ख़ासतौर पर आपको मैंने बताया था कि मशरूम को टिन से निकालने के बाद अच्छी तरीके से इसको निचोड़ लिया, ब्लैक ऑलिव को भी थोड़ा निचोड़ लें। अब ये देखें, ये जो बुलबुले करीब आ जाए, कैमरा बिल्कुल करीब, हाँ ये देखें, ये जो बुलबुले हो रहे हैं ना, ये इसका मॉइस्चर है थोड़ा सा। ढक्कन हटाया इस वजह से दिया कि हमारी ऊपर की टॉपिंग की चीज़ मेल्ट हो गई। अब इसको चेक करने का तरीका कि कितना पका है, आपने सिंपल पराठे को थोड़ा सा उठाया, मैंने देख लिया तो इसमें अभी है कसर। तो हम करेंगे ये कि इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल, ज़रा इसको कड़क बनाने के लिए, वैसे ऑयल है थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का, ऑलिव पॉमेस ऑयल और डाल दिया और पराठे को कर दिया मूव। मैं जब तक दूसरा पराठा बना रहा हूँ, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे। अरेबिक पराठे का काम कंप्लीट है सारा, सिर्फ उसको असेंबल करके पकाना है। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। पिज़्ज़ा पराठा। पराठा डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, पानी 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, सूजी 4 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे, सूजी इजाफी 5 खाने के चमचे। टॉपिंग के अज्जा: चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स आधा किलो, टिक्का मसाला 3 खाने के चमचे, कद्दूकश चेडर चीज 1 कप, कद्दूकश मोज़रेला 1 कप, शिमला मिर्च स्लाइस 1 कप, मशरूम स्लाइस 1 कप, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, काले जैतून स्लाइस्ड 1 कप। लीजिए, पिज़्ज़ा पराठा बन रहा है पैन में और आप आँच देखें इसकी, बस ये जहन में रखिएगा कि आँच ज़्यादा बढ़ाई तो पराठा पक जाएगा, ऊपर टॉपिंग मेल्ट होने से रह जाएगी और ढक्कन रखना ज़रूरी, उसके बगैर काम नहीं बनेगा। और 3-4 मिनट इसको हम रखेंगे, टॉपिंग थोड़ी ज़रा मेल्ट हो जाए। फिर इसका पराठे को चेक करने का सिंपल तरीका, साइड से थोड़ा सा उठा के आपने ऐसे देखना है, बस कलर आपको नज़र आ जाएगा। फिलहाल तो इसमें है गुंजाइश, तो हम इसको ढके ही रखते हैं और ये मेल्ट हो। इन द मीन टाइम हमने ओवन में भी रखा था पिज़्ज़ा पराठा, वो भी हो रहा है, देखें बेहतरीन। और मैंने ऊपर नीचे दोनों की हीट ऑन की हुई है। उसकी वजह ये है कि चूँकि पराठा है, डो नहीं है, इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है, तो हमने इसको हार्डली 1 मिनट और पकेगा, ये भी निकल आएगा। और ये हमारे पास ऑलरेडी एक आ चुका है, ये वाला, ये देखें कैसा बेहतरीन बना है। अब आ जाते हैं हमारे अरेबिक पराठे की तरफ। और अरेबिक पराठे के लिए सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे ये बीफ का कीमा। ये पॉकेट टाइप की बनेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसको आप राउंड भी बना सकते हैं। मैं इसको राउंड भी आज बनाऊँगा ताकि थोड़ा सा आपको इसकी डिफरेंट लुक आ जाए। ये देखें, ये कीमा रखा और इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें आ गया ये बॉयल्ड अंडा स्लाइसेस। पिज़्ज़ा बल्कि मेरे हिसाब से हो गया है, इसको मैं ज़्यादा टाइम ना दूं। और यहाँ पे इसकी
ये आ गया पिज़्ज़ा ट्रे। सो इसको निकाल लेता हूँ पहले, क्योंकि हम लोग काम में बिजी हो गए ना तो फिर रह जाएगा। ये देखें कैसा बेहतरीन आया। ओवन में मेरे हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर जिस तरह पिज़्ज़ा होता है, क्रिस्पी क्रंची। और ये आ गया, ये देखिए ये हो गया तैयार। बस ये अब्दुल्ला भाई नहीं छोड़ दूँ, गर्म है, बल्कि इधर ही डाल देता हूँ। ये आ गया हमारा आज का बेक्ड पिज़्ज़ा भी तैयार। बड़ा क्रिस्पी क्रंची हो रहा है। और यहाँ इसको ना भूल जाए, मैं तो नहीं भूला हूँ, आप भी ना देखते रहे, बताते रहे कि भाई यहाँ पिज़्ज़ा रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं और इसके ऊपर सबसे पहले अंडों के स्लाइसेस, फिर आ जाता है इसके ऊपर अचारी खीरा ड्यू ड्रॉप का, ब्लैक ऑलिव आ गए ड्यू ड्रॉप के। ये मशरूम थोड़े से बचे हुए थे, हमने कहा क्यों ज़ाया करें, इनको भी थोड़ा सा डाल देते हैं। थोड़ा शिमला मिर्च भी डाल देते हैं उसका बचा हुआ पिज़्ज़ा का, लेकिन रेसिपी कार्ड में नहीं है। और ये आ गई इसमें चेडर चीज़। ये सिंपल इसको इकट्ठा किया, सबसे पहले साइडों से इसको बंद किया, हाथ से इसको ऐसे किया, फिर ऐसे किया और फिर ऐसे, और ये आ गया हमारा अरेबिक पराठे की शेप। पैन ऑन किया, चूल्हा ऑन किया। सबसे पहले इसको बगैर ऑयल के हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसकी बेस को पहले फ्राई करेंगे, देखें ये, ताकि खुले नहीं। और हाथ से इसको थोड़ा सा, ये चौरस भी आता है, राउंड भी बन सकता है आसानी से। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। ये पिज़्ज़ा भी मेरे हिसाब से हो गया, बिल्कुल हो गया। इसको भी निकाल लेते हैं और इसके लिए ले लेते हैं एक अदद प्लेट। ओ प्लेट ही नहीं है, चलो कोई नहीं, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये ले अब्दुल्ला भाई, चलें जी। यहाँ पे आ गए। इस पराठे को हमने थोड़ा सा दोनों साइड को थोड़ा सा पकाएंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। और एक पराठा और आपको दिखा देते हैं बनाना, फिर हमारा काम हो गया कंप्लीट। अरबिक पराठा इधर आ गया, इसकी ईच साइड को हमने थोड़ा सा पकाना है। और इसके बाद थोड़ा सा भी डो नरम है, हल्का सा सेट हो जाए ये चीज़, ये देखें। बस अब हमने इसमें डालना है ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। और आंच इसकी अब थोड़ी सी धीमी करनी है, धीमी आंच पे, इस वजह से कि पराठे में कलर तेज़ी से आ जाएगा और अंदर के जो अज्जा हैं वो थोड़े से पकने से रह जाएंगे। ऑल्दो इसमें कोई ऐसी पकने वाली चीज़ें तो नहीं है, लेकिन चीज़ मेल्ट होना है इसमें, शिमला मिर्च थोड़ी सी पकनी है उस हवाले से। तो इसको थोड़ा सा पकाया और फिर इसको मैं फौरी तौर पे पलट लूँगा। ये चीज़ अब ये आराम से पकेगा तकरीबन 3 से 4 मिनट। वापस यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके आपको दोबारा फिर दिखा देते हैं। ये कीमा आ गया, इसको थोड़ा सा फैलाया और ये मैं राउंड बनाऊँगा पहली दफ़ा, पहले बनाया नहीं, लेकिन मेरे जहन में आया, मैंने कहा क्यों ना स्क्वायर, क्यों राउंड भी बन सकते हैं आसानी से। अंडे आ गए बॉइल्ड, साथ में आ गया इसमें खीरा, अचारी खीरा, ये है ड्यू ड्रॉप का। साथ में ब्लैक ऑलिव आ गए ड्यू ड्रॉप के। मशरूम रेसिपी कार्ड में नहीं थे हमारे पास, पिज़्ज़ा के बचे हुए तो भी आ गए ड्यू ड्रॉप के। और साथ में मैं इसमें डाल दूंगा चेडर चीज़। और इस पराठे की तरफ अब आ जाते हैं। ये देखें कलर इसका ऐसा होना चाहिए, हल्की आंच पे पकेगा तो बेहतरीन होगा। आंच देखें कितनी है बस। और इसको हम थोड़ा सा राउंड करते हैं, राउंड के लिए ऐसे होगा, ये ऐसे बंद करते गए। ये हो गया तैयार, दैट्स इट। ये आ गया हमारे पास एक अदद और पैन, इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ मैं। बस ये देखें, यही पराठा राउंड भी बन सकता है। और इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे करके थोड़ा फ्लैट आउट किया और बेस साइड जो है वो नीचे आ गई। इस
पराठे को आपने जहन में रखना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद टर्न करना है। ये देखिए बिल्कुल हल्का हल्का कलर आना शुरू हुआ है, थोड़ा सा इस पर ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल और आ जाएगा। बस रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। पिज़्ज़ा पराठा रेडी हो गया, अरेबिक पराठा भी ये वाला देखें पक रहा है आराम से, और ये भी पक रहा है, और 2 और बनाऊंगा मैं, लेकिन वो ब्रेक के दौरान। कहनी जगह भी पैक। अरेबिक पराठा अज्जा मैदा 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 1.5 कप फिलिंग के लिए। बोनलेस बीफ आधा किलो, उबले अंडे स्लाइस 8 अदद, कटे पार्सले 5 खाने के चमचे, कटी प्याज चॉप्ड 1 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, नमक 1 चाय का चमचा, कद्दूकस चेडर चीज 2 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, काले जैतून 1 कप, अचारी खीरा 1 कप। तरकीब: एक तसले में मैदा, नमक और पानी मिलाकर अच्छी तरह गूंदें और थोड़ी देर रख दें। एक पैन में तेल गरम करके लहसुन और बीफ का कीमा 1 मिनट पकाएं। अब इसमें नमक और 1 कप पानी शामिल करके उबाल आने दें। फिर इसमें काले मिर्च, पार्सले और प्याज डालकर तेज आंच पर पकाएं और एक तरफ रख दें। अब डो के गोल पेड़े बनाकर बेलें और कीमे का मिक्सचर दरमियान में फैला दें। फिर इन पर अंडा और चीज डालें और डो को लपेटकर सील कर दें। उसके बाद तवे पर तेल गरम करके पराठे दोनों तरफ से फ्राई कर लें और सर्व कर दें। पिज़्ज़ा पराठा डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, पानी 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, सूजी 4 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे, सूजी इजाफी 5 खाने के चमचे। टॉपिंग के अज्जा: चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स आधा किलो, टिक्का मसाला 3 खाने के चमचे, कद्दूकस चेडर चीज 1 कप, कद्दूकस मोज़रेला 1 कप, शिमला मिर्च स्लाइस 1 कप, मशरूम स्लाइस 1 कप, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, काले जैतून स्लाइस्ड 1 कप। तरकीब: पराठा डो बनाने के लिए मैदा, सूजी, नमक और तेल को 1 मिनट मिक्स करें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें यहाँ तक कि नरम डो तैयार हो जाए। फिर इसे छोटे गोल शेप देकर सूजी और तेल छिड़कें। अब दोबारा रोल करके गोल शेप दें और एक तरफ रख दें। टॉपिंग के लिए चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स पर टिक्का मसाला लगाएं और मैरिनेट करने के लिए रख दें। अब एक पैन में तेल गरम करके 2 कप पानी शामिल करें। उबाल आ जाए तो चिकन डालकर पकाएं। चिकन गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो चिकन को रेशा करें। डो से पराठे को गोल बेलकर तवे पर सेंक लें। अब पलट कर इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। फिर इस पर चिकन, सब्जियां और दोनों चीज डालकर धीमी आंच पे ढककर सेंक लें। पिज़्ज़ा पराठा तैयार है। और पराठे हो रहे हैं तैयार, पिज़्ज़ा हमारा हो गया तैयार, और बड़ा मज़े का है। मैंने भी खाया नहीं, हमारी रिपोर्ट छोटी सी ली तो पता लगा कि क्रिस्पी क्रंची बहुत है और थिन क्रस्ट है, तो पराठे का भी टेस्ट आ रहा है। लेकिन ये जो आइटम बना है ना, ये बहुत ही कोई आला शानदार बना है। इसकी फिलिंग चेक करें। धीमी आंच में पकाने का फ़ायदा ये हुआ कि उसके ऊपर कलर भी कंट्रोल में रहा, अंदर से जो हमने चीज़ें शामिल की थी, ऑयल वगैरह और चीज़ और चेडर चीज़, वो बेहतरीन तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई। ये आ गया और एक और आ गया यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक राउंड भी तो बनाया था। सो शेप अप टू यू, आप इसको राउंड बनाना चाहते हैं, स्क्वायर बनाना चाहते हैं। बड़ा कड़क बना है। धीमी आंच पे इसका फ़ायदा ये कि क्रिस्पी क्रंची बनेगा। ये हो गया तैयार, इसको हटाते हैं यहाँ से। ये देखें कैसे बने। अभी ऐसी पनीर मेल्ट होकर इसमें से निकल रही है, साथ में इसकी जो फिलिंग्स हैं धीमी आंच पे बनाएंगे। फिर देखें इसका बड़ा मज़े का टेक्सचर भी आएगा। अंदर से जो पनीर वगैरह शामिल की वो मेल्ट भी प्रॉपर तरीके से हो गई। पराठा ऊपर से क्रिस्पी भी हो गया और पराठे का कलर भी कंट्रोल में रहा। ये सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं अगर आप इसको धीमी आंच बनाएं। तो अरेबिक पराठा भी तैयार, साथ में पिज़्ज़ा पराठा भी तैयार, साथ में टाइम भी ख़त्म हो गया, साथ में लेते इजाज़त। और कल हमारा है बीफ बॉम्ब पुलाव, बहुत बेहतरीन। बीफ का पुलाव वैसे ही बड़ा बेहतरीन होता है, और कल वो पुलाव बनेगा। और कल एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, अभी एकदम जहन में आ गई। उसके साथ मैंने परसों चटनी बनाई थी टमाटर की घर पे, लहसुन टमाटर की चटनी, वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।